वीरान शहर, सूनी गलियां, खौफ भरी आंखें, सहमे लोग। ये है मुजफ्फरनगर। सिर्फ 15 दिन में बदल गई मुजफ्फरनगर की पहचान। वो शहर जिसकी जमीन पर मीठे गन्ने उगते थे, वहां नफरत की काली राख तले सुलग रहे हैं चलते सवाल। इस सवाल की पहली दस्तक कवाल गांव में सुनाई दी, जहां से शुरू हुआ नफरत का सिलसिला। सवाल है क्यों? दंगों पर IBN 7 की विशेष पड़ताल। आज बेनकाब होंगे वो चेहरे जो हैं मुजफ्फरनगर के मुजरिम। IAS IPS अफसर जिनकी तनख्वाह जाती है आपकी जेब से। दंगे रोकने में, माहौल की नब्ज भांपने में वो न सिर्फ नाकाम रहे, बल्कि आरोप है कि उन्होंने हालात से निपटने में भेदभाव भी किया। उस झगड़े में अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती है और निष्पक्ष कार्रवाई हो जाती है तो यहीं शांत हो जाता, बात ऊपर न जाती। अफसर काम करते हैं पॉलिटिकल मास्टर्स के मातहत, तो क्या नेता है मुजफ्फरनगर के मुजरिम? मुजफ्फरनगर दंगे से एक बार फिर साफ हो गया कि हर सियासी दल का नेता जुट गया धर्म और जाति में, बांट कर लोगों को भड़काने उकसाने में। जो पंचायतें हुई हैं, पंचायतों का जो दौर चल रहा था वो बड़ा ही घातक था, इलीगल भी थी। काफी मुकदमे दर्ज किए गए थे, लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई थी, पंचायतें टालने की कोशिश करवाई गई थी। नेता और नकारा अफसर ही काफी नहीं थे, अफवाहों ने भी हवा दी, हवा में घुलते जहर को। 2 लड़कों की हत्या का फर्जी वीडियो बांटा गया और अमन का चमन बन गया नफरत का जंगल। देखिए कैसे फैला दंगा, कैसे हुई इंसानी लाशों पर वोट की सियासत। IBN 7 की पड़ताल। आखिर कौन है मुजफ्फरनगर के मुजरिम? मुजफ्फरनगर को दंगे की आग में किसने झोंका, इसकी पड़ताल हमने शुरू की वहीं से जहां से निकली थी पहली चिंगारी, यानी कवाल गांव। यही छेड़खानी की मामूली घटना पर पहले 3 कत्ल हुए, फिर इन हत्याओं को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। मुजफ्फरनगर के दंगे में 43 लोग मारे गए थे। हमारी पड़ताल से साफ है कि ये सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसने छेड़छाड़ की एक छोटी सी वारदात को दंगे में बदल दिया। मुजफ्फरनगर के जिन दंगों ने 45 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, करोड़ों के व्यापार का नुकसान कराया और सबसे बड़ी बात, 2 संप्रदायों के बीच नफरत की खाई चौड़ी कर दी, वो कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कवाल गांव, जहां से इस पूरे वाकये की शुरुआत हुई थी। हम आपको लेके चलेंगे कवाल गांव में और बताएंगे क्या हुआ और कैसे हुआ। कवाल गांव में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी है। लोग काम धंधे की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन संगीनों के साए में। आंखें अभी भी खौफ जता हैं। आंखों में तैरती वो चिंगारी है जिसने मुजफ्फरनगर के अमन को स्वाहा कर दिया। तारीख 27 अगस्त। जगह कवाल गांव का चौराहा। वारदात 3 नौजवानों की हत्या। गांव के इसी चौराहे पर हुई थी वो वारदात। छेड़छाड़ की मामूली घटना से बात इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते 3 लाशें गिर गईं। हम इस वक्त उसी कवाल गांव में खड़े हैं और उसी जगह पर जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी, और इस घटना ने पूरे मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक तनाव फैलाया, दंगे भड़काए। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इसी रास्ते से एक लड़का अपनी बहन के साथ स्कूल से आ रहा था और इसके बगल में जो मलिकपुरा गांव है उसका घर वहां था, वहां जा रहा था। यहीं पर खड़े एक लड़के ने कुछ कमेंट पास किया जो उस लड़के को अच्छा नहीं लगा। वो लड़का अपने घर गया। उसके बाद वहां से 2 लोग आते हैं और जो लड़का था यहां पर, उसकी यहीं पर हत्या कर देते हैं और उसकी लाश यहीं पर पाई जाती है। उसके बाद वो दोनों लोग हत्या करने के बाद इस इलाके से होते हुए चौकड़ी पर जाते हैं, यानी चौराहे पर, और उस चौराहे पर जमा भीड़ उन दोनों लोगों को पकड़ लेती है और उन दोनों लोगों की इस इलाके में, यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखिए, ये जो लोग खड़े हैं इनके जस्ट पीछे चौराहा है, उस चौराहे पर उन दोनों की लाश पाई जाती है।
तो 3 हत्याएं इतनी ही दूर में होती हैं और इसी वजह से कवाल सुलग उठा और कवाल से जो चिंगारी निकली उसने पूरे मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काए और पूरे मुजफ्फरनगर को आग के हवाले कर दिया। 72 साल के निसार उस खूनी मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान सुनने के आदी इस बुजुर्ग को अब सायरन की आवाज खौफजदा कर जाती है। क्या कभी कवाल में इस तरह का कोई वाकया इसके पहले भी दरपेश आया था? इससे पहले कभी नहीं। आप प्यार मोहब्बत पसंद है। चौराहे पर हुई वारदात के बाद छेड़खानी के आरोप में मारे गए नौजवान शाहनवाज का परिवार गांव छोड़कर जा चुका है। उसके घर पर ताला लगा है। कवाल से गज भर की दूरी पर बसे मालिकपुरा में भी सन्नाटा है। उस दिन इस गांव के सचिन और गौरव की भी हत्या हुई थी। आरोप है कि छेड़खानी की शिकायत पर गुस्से में आया गौरव बहन को घर छोड़कर ममेरे भाई सचिन के साथ शाहनवाज को सबक सिखाने गया था। बात बढ़ी और शाहनवाज की हत्या हो गई। दोनों भाग रहे थे कि शाहनवाज के पड़ोसियों ने घेर कर दोनों की जान ले ली। ये आरोप लगाया कि ये तो गुंडागर्दी करने के लिए आए थे, यहाँ लूटपाट के लिए आए थे। अगर वे गुंडागर्दी करते, लूटपाट करते तो कम से कम पकड़ते उन्हें। इतना बेरहमी से मारने की जरूरत क्या थी? इस माँ को भी बेटे के खोने का गम है। उसे लगता है कि बेटा सिर्फ बहन की हिफाजत कर रहा था। साथ में उसका भाई भी था और भाई को जो है बहन की इतनी वो सहनशीलता कम हो है। अभी आप ही देख लो, हर कोई है माँ बहन की कौन सहनशीलता करे, जबकि बच्चे हमारे सीधे सी बाके। इस माँ के लिए यह समझना मुश्किल है कि उसके बेटे ने पुलिस में छेड़खानी की शिकायत करने या बड़े बुजुर्गों के जरिए मसला सुलझाने की जगह खुद कानून हाथ में क्यों लिया। वहीं जवान बेटे की अर्थी कंधे पर ढोने वाला पिता पूरी तरह टूट चुका है। 4 महीने पहले एक हादसे में इनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई थी। अब इनके दोनों बेटे दुनिया में नहीं हैं। तो आपको लगता है प्रशासन का मतलब रवैया किस तरह से आपको लगा? एक पंगे एक तरफा रहा जी। शासन के दबाव में है प्रशासन। IBN 7 की पड़ताल से जाहिर है कि शुरुआत में यह मामला किसी भी तरह से जाति या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर कैसे इस मामले को सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया। मुजफ्फरनगर के दंगों में किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, लेकिन समय रहते कमाल की घटना को अगर सुलझा लिया जाता तो शायद इतनी मौतें कभी नहीं। तो क्या वो जिन पर जिम्मेदारी थी हालात को काबू में रखने की किसी के इशारे का इंतजार कर रहे थे? क्या यही हैं मुजफ्फरनगर के पहले मुजरिम? लेकिन ठहरिए, अभी और चेहरे होने हैं बेनकाब। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। मुजफ्फरनगर के मुजरिमों की तलाश में जब IBN 7 ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो हर चेहरा दागदार दिखने लगा। अफसरों का ट्रांसफर कर खुद अखिलेश सरकार उनके नकारे पद पर मोहर लगा चुकी है। हालांकि विरोधी दल सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके ढीले ढाले रवैये ने दंगा भड़का दिया। वहीं सरकार ने विरोधी पार्टियों के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की है। यानी मुजरिम कौन है ये समझना मुश्किल भी नहीं। कवाल गांव में छेड़खानी की मामूली वारदात, बदले में हुए 3 कत्ल। आखिर इनमें मुजफ्फरनगर क्यों चलने लगा? ये सवाल उठते ही सबसे पहले सामने आता है स्थानीय पुलिस का चेहरा। दरअसल पुलिस ने तीनों नौजवानों के रिश्तेदारों के खिलाफ संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सचिन और गौरव के हमदर्दों को पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण लगा। दलील यह थी कि गौरव सचिन को शाहनवाज के मोहल्ले वालों ने मारा, इसलिए उन पर केस होना चाहिए। शाहनवाज को मारने वाले गौरव सचिन खुद मारे गए, इसलिए उनके लोगों पर मुकदमा नहीं बनता। पुलिस ने जब धरपकड़ शुरू की तो मामला निजी झगड़े से जाति और धर्म का बन गया। गौरव और सचिन जाट समुदाय से थे। जाट नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। अब मामले में वरिष्ठ अफसरों ने दखल दिया। उन्होंने जाट नेताओं को पंचायत न करने की हिदायत दी। जाटों ने पंचायत नहीं की, लेकिन 30 अगस्त को खालापुर में एक पंचायत हो गई। पंचायत में इलाके में असर रखने वाली हर बड़ी पार्टी के नेता थे। आरोपों के मुताबिक मुजफ्फरनगर से BSP सांसद कादिर राणा, सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के राशिद सिद्दीकी, केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस के सईद उल जमा पंचायत की अगुवाई कर रहे थे। बड़ी बात यह हुई
जबकि जिन अफसरों ने पंचायत न करने की हिदायत दी थी उन्हीं अफसरों ने पंचायत में पहुंचकर ज्ञापन लिया। इससे जाट समुदाय भड़क उठा। उस झगड़े में अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती और निष्पक्ष कार्रवाई हो जाती तो यहीं शांत हो जाता, बात ऊपर न जाती। भारतीय इंटर कॉलेज के नगला मदौड़ के इस मैदान में 31 अगस्त और 7 सितंबर को 2 पंचायतें हुई। प्रशासन का आरोप है कि उन पंचायतों में ही स्थानीय नेताओं ने लोगों को दंगे के लिए भड़काया। जाति और धर्म के नाम पर पंचायतों की इस राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाए नेताओं के चेहरे से नकाब उतर गए। 30 अगस्त की पंचायत में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शरीक हुए थे, तो 31 तारीख को जाटों की पंचायत में दूसरे दलों के नेता भी कहां चूकने वाले थे। नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों को उकसाया। पंचायतें टालने की कोशिश करवाई गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ा। पुलिस और नेताओं के बाद अब प्रशासनिक अफसर भी मुजफ्फरनगर के मुजरिम की तरह दिखने लगे। 31 अगस्त की पंचायत में जाटों ने प्रशासन को 7 दिन के भीतर गौरव सचिन के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का अल्टीमेटम दिया। प्रशासन ने न अल्टीमेटम पर ध्यान दिया, न ही अगली पंचायत रोकने के लिए सख्ती की। नतीजा यह हुआ कि 7 सितंबर को जाटों की महापंचायत का ऐलान हो गया। क्या आपने मीठे गन्ने उगाने वाले इलाके में कड़वाहट से घिरे गांवों का हाल देखा? जो किसान गन्ना उगाते थे, भाई भाई कहलाते थे, कैसे दंगों में बिखर गए, कैसे पलायन करने लगे। 7 सितंबर को हुई महापंचायत में भी इलाके में असर रखने वाले लगभग हर सियासी दल का नेता धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे को उतारकर शामिल हुआ। इनमें बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह, विधायक भारतेंदु और संगीत सोम शामिल हुए। कांग्रेस के हरेंद्र मलिक भी पंचायत में थे। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के राजपाल बाल्यायन भी पंचायत में थे, तो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी थे। अखिलेश सरकार ने इन सभी नेताओं पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। इस पंचायत में हजारों लोग जुटे थे और जब वो पंचायत के बाद घर लौटने लगे तब मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में जातीय धार्मिक खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसने लील ली 48 लोगों की जान। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। मुजफ्फरनगर के मुजरिमों के चेहरे को हम एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं।